स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वर्ड क्लास की ये 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस टॉपिक में किस ब्रांच ऑफ स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के पूरे यूनिवर्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है उस सब्जेक्ट को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। याद रखें जितने भी लॉजी वर्ड आएगा जनरली लॉजी सभी में सफिक्स के तौर पे आ रहा है स्टूडेंट, वर्ड के अंत में मिलकर बन रहा है सफिक्स के तौर पे स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे ये लॉजी से जितना भी वर्ड बनता है स्पेशली ये खासकर ब्रांच से ही रिलेटेड होता है। इसमें स्पेशली ब्रांच से ही रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, यानी ब्रांच ही होता है, सब्जेक्ट स्टडी करने का ब्रांच ही होता है। तो कॉस्मोलॉजी है एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक और इसमें बात बता दूं आप लोगों को कि लॉजी और उसी में लॉजी में वाई को हटाकर आई में कन्वर्ट कर देंगे और एसटी कन्वर्ट कर देंगे तो लॉजिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर कॉस्मोलॉजी है और जी वाई की जगह में आई कन्वर्ट कर देंगे और एसटी जोड़ देंगे इसमें यानी कॉस्मोलॉजिस्ट, तो टोटल पूरा वर्ड बन जाएगा कॉस्मोलॉजिस्ट। और अगर पूरा वर्ड बन गया कॉस्मोलॉजिस्ट तो इसका मतलब होता है कि जो इंसान कॉस्मोलॉजी यानी ब्रांच के ऊपर पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड हो, यानी उन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया हो, तो उसे हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पूरी तरह से ब्रह्मांड की जिसके पास जानकारी हो, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, उस कॉस्मोलॉजी को पढ़ा हो, उस इंसान को कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी उस ब्रांच को कहते हैं जिस ब्रांच में हम लोग क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी अपराध और अपराधियों के बारे में पढ़ते हैं। यानी किस किस तरह का अपराध होता है, अपराधियों का नेचर क्या होता है, अपराध का क्या नेचर होता है, अपराधी किस किस तरह के अपराध में कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकता है और उसके किस तरह का बिहेवियर होता है, इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। और जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है वो इसका स्पेशलिस्ट होता है, यानी अपराध और अपराधियों के नेचर के ऊपर वो स्पेशलिस्ट होता है, न कि वो अपराध करने में स्पेशलिस्ट होता है। वो अपराधियों के ऊपर और अपराध के नेचर को जानने में वो स्पेशलिस्ट होता है। जो इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल किया हो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है सेलेनोलॉजी। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चांद के बारे में पढ़ते हैं और जो इंसान चांद के स्पेशलिस्ट हो, यानी चांद के बारे में पूरी तरह से पढ़ा हुआ हो, जानकार हो, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड सेलेनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है उस ब्रांच को जिस ब्रांच में हम लोग पंछियों के बारे में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में हम लोग पंछियों के बारे में पढ़ते हैं दैट विल बी कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और जो इसका स्पेशलाइज्ड होता है इंसान, उस इंसान को हम लोग कहेंगे ऑर्थोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी कहा जाता है ओल्ड एज, यानी जिस ब्रांच में हम लोग ओल्ड एज के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम लोग जेरोंटोलॉजी कहेंगे। और अब इस ओल्ड एज में पढ़ा बेसिकली क्या जाता है कि ओल्ड एज में इंसानों का क्या बिहेवियर हो जाता है, किस तरह की एक्टिविटी वो रखने लगता है। वो कभी कभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं इंसान, बूढ़े हो या बूढ़ी हो, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी करते हैं, इरिटेट ज़्यादा होते हैं, सेनालिटी का वो शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को पढ़ने को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। और जो इसके इस विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, उसको कहा जाएगा जेरोंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल बिहेवियर यानी जानवरों के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में हम लोग एनिमल बिहेवियर के बारे में ये पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल किस तरह का बिहेवियर करने का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट डर्मेटोलॉजी। इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्किन के बारे में। ह्यूमन स्किन के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और एक वर्ड है, एक और चैप्टर हमारा बना हुआ है, उसमें डॉक्टर के बारे में बताया गया है कि कौन से डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ एक डॉक्टर आएगा, आप देखोगे
डर्मेटोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहा जाता है जो स्किन डिजीजेस का स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर हो, उसे हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ डर्मेटोलॉजी कहा जाता है एक ब्रांच जिसमें स्किन के बारे में, ह्यूमन स्किन के बारे में पढ़ा जाता है, इंसानों की स्किन के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वन है इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी कहा जाता है उस ब्रांच को जिस ब्रांच में हम लोग मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, और उस ब्रांच जिसके ऊपर इक्थायोलॉजी के ऊपर जो इंसान पूरी तरह से विशेषज्ञ अपना हासिल किया हो, मास्टरी हासिल किया हो, उसे कहेंगे इक्थायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी में हम लोग वर्ड ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ और उसका ओरिजिनेशन कैसे कैसे हुआ और किस तरह से डेवलप हुआ। तो जिस ब्रांच में हम लोग वर्ड ओरिजिन के बारे में यानी शब्दों के ओरिजिन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम लोग एटोमोलॉजी कहते हैं, और उसका विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होता है उसे एटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मैनकाइंड के बारे में पढ़ते हैं, मानवता के बारे में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में मानवता के बारे में पढ़ा जाता है दैट विल बी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, और उसका स्पेशलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। लास्ट वन है सिस्मोलॉजी। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं जिस ब्रांच में अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। और इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे।